बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 9.1.3 जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है इन दी correspondence of two triangles in the correspondence of two triangle if three sides of one triangle are congruent to the corresponding to the three sides of the other triangle, then the triangles are congruent कि अगर हम दो इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस में इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल के किसी एक ट्राइंगल की तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, कि दूसरे ट्राइंगल की भी तीनों साइडों के कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइडें पहले ट्राइंगल की, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डी ई एफ। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इनमें हमारे पास क्या गिवन था कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इस साइड की कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। गिवन क्या है? हमारे पास साइडें आपस में कॉन्ग्रुएंट, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड ई डी के, साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट है साइड डी एफ के और साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट है साइड ई एफ के। ये गिवन है, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम आ जाते हैं गिवन की तरफ। गिवन में हमारे पास साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड ई डी के। दूसरा हमारे पास है साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट है साइड डी एफ के और तीसरा हमारे पास साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट है साइड ई एफ के। बी सी कॉन्ग्रुएंट है साइड ई एफ के। तो ये हमारे पास गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज साइड बी सी इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ऑल दी थ्री साइड, के इन तीनों साइडों में जो साइड बी सी है सबसे लंबी साइड है। तो सपोज साइड बी सी इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या हमने सपोज की जो साइड बी सी है ट्राइंगल ए बी सी की सबसे लंबी साइड है, बड़ी साइड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जी ई एफ सच दैट क्या हमने एक ट्राइंगल बनाना है जी ई एफ सच दैट हमारे पास एक पॉइंट लेंगे जी, पॉइंट जी, हमने ये पॉइंट जी लिया और इससे हमने एक ट्राइंगल बना दिया जी ई एफ। ये हमारे पास पॉइंट जी हमारे पास ये हो गया। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जी एफ सच दैट अ पॉइंट जी। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है जो साइड ए बी है वो साइड ई जी के बराबर है। साइड सपोज कर लेते हैं साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड ई जी के।
और थर्ड सपोजिशन हमारे पास क्या है, जो एंगल बी है वो एंगल जी ई एफ के बराबर, इस एंगल के बराबर, एंगल जी ई एफ के। थर्ड हमारे पास क्या है, एंगल बी इज कॉमन टू एंगल जी ई एफ। और लास्ट हमारे पास पॉइंट है कि हमने पॉइंट डी को पॉइंट डी से ज्वाइन कर देंगे। लास्ट हमारे पास है डी को हम पॉइंट जी से ज्वाइन कर देंगे। इधर हम लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट डी एंड जी, ठीक है, ज्वाइन पॉइंट डी एंड जी। तो ये हमने पॉइंट डी और जी को ज्वाइन कर दिया, हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्शन से। इधर हमारे पास दो एंगल बने हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो ये बात आ गई हमारे पास कंस्ट्रक्शन से। अब हम जाते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ इधर आ गई हमारे पास स्टेटमेंट, इधर आ गया हमारे पास रीजन। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हमने करस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जी ई एफ के दरमियान। तो पहला स्टेप है हमारे पास इन ट्राइंगल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ, इन दोनों के दरमियान हमने करस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास साइड ए बी है वो साइड ई जी के बराबर है। जो साइड है हमारे पास ए बी वो कॉन्ग्रुएंट है साइड ई जी के। ये हमारे पास कहाँ से आ गया, कंस्ट्रक्शन से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है एंगल जी ई एफ बराबर है एंगल बी के। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी ई एफ। ये हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्शन से। थर्ड हमारे पास क्या है, जो ये साइड बी सी है ये बराबर साइड ई एफ के, ये हमारे पास गिवन थी। तो साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ, तो ये हमारे पास क्या था, गिवन था। ये हमारे पास आ गया गिवन। तो देयरफॉर ये हमारे पास आ गई साइड, ये आ गया एंगल, ये हमारे पास आ गई साइड। So therefore triangle ABC is congruent to triangle GEF। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो देयरफॉर एंगल ए, ये एंगल ए है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल जी के, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी फ्रॉम दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल अबव। ये भी हमने प्रूव किया ना कि ये दोनों ट्राइंगल आपने, ये वहां से आ गया। और जो है हमारे पास साइड ए सी वो बराबर है साइड जी एफ के, साइड मेइंग साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड जी एफ के, ठीक है। अब हमें पता है कि पर जो हमारे पास गिवन था कि ए सी किसके बराबर थी, साइड डी एफ के, बट साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी एफ, ये हमारे पास गिवन था, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था, गिवन था। तो ये हम कह सकते हैं ए सी जी एफ के भी बराबर है और ए सी डी एफ के भी बराबर है। तो जी एफ डी एफ के बराबर हुआ ना, तो ये हमारे पास आ गया जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू
डी एफ। ये आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि ए अगर बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो हम कह सकते हैं ना कि ए सी के बराबर है, तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इधर हमारे पास ए सी जी एफ के बराबर था और ए सी डी एफ के बराबर, तो इस हिसाब से जी एफ डी एफ के बराबर हुआ, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस से। मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम लेंगे ट्राइंगल डी ई एफ। तो हम आएंगे इन ट्राइंगल डी ई एफ, मेजरिंग एंगल 1 इक्वल्स टू मेजरिंग एंगल 3, जो मेजरिंग एंगल 1 इक्वल्स टू मेजरिंग एंगल 3 क्यों बराबर है? क्योंकि ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, कि इस एंगल की जो अपोजिट साइड है ना, ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि पहले हमने इन दो ये ट्राइंगल जी एफ को बराबर किए प्रूव किया ट्राइंगल ए बी सी के। तो हमने प्रूव किया था कि जो साइड ए बी है वो किसके बराबर थी। हमने अब आपको बताता हूँ, जो हमने पहले किया है ना कि साइड जी ई, हमने प्रूव किया है कि साइड जी ई साइड ए बी के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, और साइड ए बी बराबर है साइड ई डी के। ये हमारे पास गिवन था, साइड ए ई डी के, तो ये हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास वहां से वैल्यू आई, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इस तरह कॉन्ग्रुएंट हुई, ये साइड और ये साइड, और जो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये हमारे पास वहां से बात आई। सिमिलरली इन ट्राइंगल डी जी एफ, इन ट्राइंगल डी जी एफ मेजरिंग एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरिंग एंगल 4, जो एंगल 2 है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। ये हमारे पास आ गया ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, और इसमें हमारे पास पता था कि ये साइड जी एफ हमने साइड ए सी के बराबर प्रूफ की, तो जी एफ ए सी के बराबर प्रूफ की, और ए सी हमें गिवन था साइड डी एफ के बराबर है, तो ये हमारे पास वहाँ से आ गई है ये चीज़, कि ये चीज़ हमने प्रूफ की और ये हमारे पास चीज़ गिवन थी, तो ये इसका रीज़न आ गया। नेक्स्ट हम कहेंगे कि मेजरिंग साइड 1 + 2 इक्वल्स टू 3 + 4, मेजरिंग साइड मेजरिंग एंगल 1 प्लस मेजरिंग एंगल 2 इक्वल्स टू मेजरिंग एंगल 3 प्लस मेजरिंग एंगल 4। ये कहाँ से आ गया? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। तो ये हमें पता गया एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमारे 1 + 2 बराबर था 3 + 4 के, और हम देख सकते हैं फिगर में 1 + 2 हमारे पास किसके बराबर है? एंगल डी के। तो इसको यूँ लिख सकते हैं कि 1 + m2 इक्वल टू एंगल डी इक्वल्स टू m3 + एंगल 4 हमारे पास किसके बराबर है? एंगल जी के। ये हमारे पास था एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल डी, और एंगल 3 + एंगल 4 हमारे पास किसके बराबर था? एंगल जी के। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी कि एंगल डी किसके बराबर है? एंगल जी के। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ अपना मूव करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि एंगल जी किसके बराबर है? एंगल डी के। बट एंगल जी किसके बराबर था? एंगल ए के। ये हमने प्रूव अबव किया था, प्रूव अबव। तो इसलिए हमारे पास एंगल डी हमारे पास किसके बराबर होगा? एंगल ए के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से। अब हमारे पास लास्ट है इन दो ट्राइंगल के दरमियान करस्पॉन्डेंस फाइंड करने के, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ।
तो कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें हमारे पास पहला रीजन क्या है कि जो साइड बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड ई एफ के। बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, ये हमारे पास गिवन था। ठीक, दूसरा हमारे पास पॉइंट है जो हमारे पास एंगल डी बराबर है एंगल ए के, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है एंगल डी बराबर है एंगल ए के, प्रूव्ड अबव। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है साइड ए सी बराबर साइड डी एफ के, ए सी बराबर है साइड डी एफ के। तो ये भी हमारे पास चीज गिवन थी। तो ये हमारे पास आ गया साइड, ये हमारे पास आ गया एंगल, ये हमारे पास आ गया साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ फ्रॉम एस ए एस पोस्टुलेट। ये हमारे पास आ गया एस एस पोस्टुलेट से। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी।